हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. ये हमारे पास कंपाउंड दिया है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है हमें. ठीक है. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आईयूपीएसी नेमिंग. आईयूपीएसी क्या है? आईयूपीएसी इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है. अगर हम लोग बात करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग रूल्स की, तो हमारे पास पहला रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल. इसमें बेसिकली हमें चूज करनी पड़ती है लॉन्गेस्ट चेन फॉर नेमिंग आर कंपाउंड. राइट. नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है हमारे पास लोएस्ट लोकेंट रूल. लोएस्ट लोकेंट रूल में क्या होता है? अगर हमारे पास कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट होगा, उसको हमें लीस्ट नंबर देना होगा. ठीक है. अगर हमारे पास कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो हमें उसको लीस्ट नंबर देना होगा. हमें नंबरिंग ऐसे करनी पड़ेगी कि उसको लीस्ट नंबर मिल सके. जैसे यहाँ पे हमारे पास साइड सब्स्टिट्यूएंट क्या है? क्लोरीन है ना. तो इस एक तो नंबरिंग इस तरह से कर सकते हैं. दूसरी तरीके की नंबरिंग क्या हो जाएगी हमारे पास? वो हो जाएगी 1 2 3 4. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सी नंबरिंग करेक्ट होगी? जो हमने लेफ्ट साइड से की है वो वाली. राइट. क्योंकि हमारे साइड सब्स्टिट्यूएंट को उसी से लीस्ट नंबर मिल रहा है. राइट. थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड होता है फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी. थर्ड क्या होता है हमारे पास? फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी. हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमारे पास जो अभी इस क्वेश्चन में कंपाउंड दिया गया है, अगर इसमें डिसाइड करना होगा किसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो हमारे पास जो एल्कीन होती है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है हमारे ब्रोमीन से. ठीक. तो नंबरिंग हमको ऐसे करनी पड़ेगी कि एल्कीन को हमारी जो है वो उसको लीस्ट नंबर मिले. ठीक. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका क्या होता है. पहले हम लोग लिखते हैं क्या? पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर हम लोग लिखते हैं रूट वर्ड, फिर हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, फिर हमारे पास आता है सेकेंडरी सफिक्स. है ना. प्राइमरी सफिक्स जो होता है ना हमारे पास, वो बताता है कि हमारे पास एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है. ठीक. जो हमारे पास रूट वर्ड होता है वो हम बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है. अगर एक कार्बन का एटम होगा उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेथ. 2 कार्बन एटम्स होंगे उसके लिए एथ. 3 कार्बन एटम्स होते हैं उसके लिए प्रॉप. ऐसे ही हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. प्रीफिक्सेस में हमारे पास क्या आता है? प्रीफिक्सेस में हमारे पास आता है जैसे कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट लगाओ उसके लिए. और सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा? जैसे हमारे पास सपोज जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम लोग OL यूज करते हैं, या एल्डिहाइड के लिए AL यूज करते हैं. ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है सेकेंडरी सफिक्स. ठीक है. अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास कंपाउंड दिया है वो है CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH2 Br. ये हमारे पास दिया हुआ है. अब अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग को सिलेक्ट करनी होगी अपनी लॉन्गेस्ट चेन. क्या हो जाएगी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन? हो जाएगी ये वाली. राइट. ये हमारे पास क्या हो जाएगी? हमारी लॉन्गेस्ट चेन. इसमें कितने कार्बन है उसकी नंबरिंग की जाए. राइट. तो हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन, ये जो कार्बन हमारे पास सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. राइट. अब सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? प्रीफिक्स. प्रीफिक्स क्या हो सकता है? प्रीफिक्स हमारे पास ये जो ब्रोमीन ग्रुप है वो हो सकता है, और जो थर्ड पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है वो हो सकता है. अब प्रीफिक्स में 2 प्रीफिक्सेस आ जाए तो हमारे पास कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे किसको पहले लिखेंगे? देखो, उसको पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा. जैसे ब्रोमो और मेथिल, कौन सा पहले आता है? पहले ब्रोमो आता है, इसलिए हम लोग पहले ब्रोमो को लिखेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा क्या? 4 ब्रोमो 3 मेथिल 4 ब्रोमो 3 मेथिल. फिर हमारे पास कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है, तो लिख जाएंगे ब्यूट 2 इन. इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा
4-bromo 3-methyl but 2-ene. Okay, I hope you understood it well. Thank you and all the best.